कई सौ साल, कई अरब साल, कई हजार साल आप कीड़े मकोड़े में रहे, कई हजार साल आप जो है कुत्ते बिल्ली में रहे, कई हजार साल पेड़ पौधे में रहे, कई हजार साल जो है भूत प्रेत में रहे, तब जो है आपने हर रोज उस परमात्मा से बंदगी करते 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 जब वो परमात्मा आपके बंदगी से खुश हो गया, तब आपको ये देव तुल्य मनुष्य शरीर जो है आपको उन्होंने प्रदान किया। ये मनुष्य शरीर इतना बेशकीमती है, इतना जो है अनमोल है कि हर एक शास्त्र में जितने भी महापुरुष इस संसार में आए, सब ने अपने अपने समय में इस मनुष्य शरीर का वर्णन किया। जिस गोस्वामी जी का लिखा हुआ रामचरितमानस हर हिंदू के घर में जो है वो पवित्र है, हर हिंदू के घर में रहता है और उसको हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उस रामायण में आप खोल करके देखिए, उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी जन्म पावा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य शेर जन्म पावा। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। उन्होंने इसलिए ऐसा लिखा कि उसमें जो है परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता दिया हुआ है। उन्होंने लिखा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, शूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जाई परलोक सवर। उन्होंने इसलिए बड़े भाग्य कहा कि इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता इस मनुष्य शरीर से गया हुआ है, और बाकी किसी भी जाति, किसी भी शरीरधारी जीव को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी भी वर्ग के प्राणी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है जो अधिकार हमको आपको परमात्मा ने दिया है। इसीलिए इसको परम भाग्यशाली, परम भाग्य है उस जीव का जो इस समय मनुष्य शरीर में आ गया। इस समय मैंने इसलिए कहा कि इस कलयुग में भगवान को पाने का रास्ता महापुरुषों ने बिल्कुल सरल कर दिया है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग योग न यज्ञ ज्ञाना, कलयुग एक नाम आधारा, और सुमरही नर उतरही भपारा। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में आपको लंबे समय तक जो है व्रत या जप तप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस कलयुग में कहा कि वो नाम का आधार, जिस नाम को जो है महात्मा सिद्ध करते हैं अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, और सिद्ध करके जो नाम बताते हैं भगवान का, अगर वो नाम तुमको मिल जाए तो उसी नाम का जाप करने से तुम जो है भवसागर से पार चले जाओगे, इस जीवन मरण की चक्रव्यूह से जो है तुम निकल जाओगे। तो जो समय का जगाया हुआ जो नाम होता है, जो महापुरुषों के द्वारा जगाया हुआ जो नाम होता है, उस नाम में जीवात्मा को ढोने की शक्ति होती है। उसी नाम के ऊपर जब ये जीवात्मा सवार हो जाती है तो वो नाम जो है, उस नाम में सवार होने पर जो है वो नाम जहां से आ रही है, जिस धाम से, जिस लोक से आ रही है, वो लोक जो है इस जीवात्मा को पहुंचा देती है। तो वो समय का जागृत नाम, जब जब युग परिवर्तन हुआ तब तब भगवान का नाम का एक आधार लिया गया, और उस आधार से जो है इस पूरे भूमंडल पर, इस पूरे पृथ्वी पर जो है अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार और ऐसे धर्म अधर्मी लोगों का जो है नाश करके और धर्म का स्थापना हुआ। आप सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो भी आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब में जो है यही कहानी बनी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस कलयुग में, कहते हैं कि कलयुग समयुग आन न कोई, जो नर करे विश्वास, और गाय राम गुणगन विमल, भाव तरही भी नहीं प्रयास। कहा कि कलयुग के जैसा जो है कोई भी युग जो है नहीं आया, इसलिए कि इस कलयुग में केवल नाम का आधार से जो है आप जो है भवसागर पार चले जाओगे। अब वो नाम कहाँ मिलेगा? कौन सा ऐसा भगवान का नाम है, कौन सा ऐसा नाम ले
जिस नाम से जो है हमको भगवान का दर्शन दीदार हो जाएगा, भगवान का जो है देवी देवता का दर्शन दीदार हो जाएगा। तो समय का जागृत ना, आपने देखा होगा कि त्रेता युग में जब राम के रूप में जो है कृष्ण ये विष्णु भगवान का अवतार हुआ था, तो एक घटना आपने देखा होगा रामायण में, आपने सीरियल में भी देखा होगा और रामचरितमानस में इसका वर्णन भी है कि 7 योजन समुद्र को उस समय ना तो सीमेंट बालू का कोई आविष्कार था, ना रड का कोई आविष्कार था, और ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे 7 योजन समुद्र को जो है समुद्र के ऊपर पुल बांधा जा सके। लेकिन उस समय जो है प्रभु रामचंद्र जी जो है इस धरती पर मौजूद थे, विष्णु भगवान का अवतार थे, और उस नाम पर जो है भारी शक्ति थी, और उस नाम में जो है उस नाम का स्मरण करके उस नाम को जो है पत्थर पर लिखते गए, और उसके बाद में जो है वो पत्थर पानी पर तैरता चला गया, और उसी से जो है सेतु पुल का निर्माण हुआ, और राम की सारी सेना जो है वो 7 योजन समुद्र को पार करके लंका पहुंची। प्रेमियों, ऐसा उदाहरण जो है आपको हर युग में आपको मिलेगा। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस धरातल पर आए तो उनको उस परमात्मा के द्वारा ये जय गुरुदेव नाम का बख्शिश मिला। उन्होंने कहा कि ये समय का जागृत नाम है, और जो इस नाम का उच्चारण करेंगे, जो इस नाम के ऊपर सवार हो जाएंगे, जो इस नाम का सुमिरन करेंगे, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये इस कलयुग का जागृत नाम है। तो हमारे आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर में वो रास्ता गया हुआ है, जिस रास्ते से हम जो है अपना घर या मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष मुक्ति का मतलब यह है कि ये जीवात्मा इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से हमेशा हमेशा के लिए जो है बाहर निकल जाए। प्रेमियों, जहां तक हमारा शरीर का बंधन है वहां तक जो है हमारी मोक्ष मुक्ति या हमारी आजादी नहीं है। तो हमारा ये मनुष्य शरीर जिस प्रकार से है, उस तरह से इस जीवात्मा को 4 प्रकार के शरीर में बांधा गया है, और 4 प्रकार के शरीर से जो है 4 प्रकार के शरीर का बंधन से जब ये जीवात्मा बाहर निकल जाती है, तब जो है इसको मोक्ष मुक्ति मिलती है। हम आज सोचते हैं कि हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हम जो है स्वर्ग वैकुंठ चले जाएंगे, और उसके बाद में जो है स्वर्ग वैकुंठ में जो है आनंद से रहेंगे, वहाँ मौज मस्ती से रहेंगे। लेकिन देवताओं का भी एक निश्चित आयु है, वहाँ पर जब तक आपका पुण्य रहेगा, जब तक आपका पुण्य इकट्ठा रहेगा, तब तक आप वहाँ स्वर्ग में वास करेंगे। उसके बाद में लिखा है पुण्य छीने मृत्यु लोके। जैसे ही आपका पुण्य छीन होगा वैसे जो है आप फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे, और मृत्यु लोक में आ जाएंगे तो इस मृत्यु लोक में कोई जरूरी नहीं है कि आपको मनुष्य योनि मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर मिल जाए। आप कीड़े मकोड़े में भी जा सकते हैं, आप बैल बकरी में भी जा सकते हैं, आप जो है किसी भी योनि में आप जा सकते हैं। ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। प्रेमियों, ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से मिला है। आपने पूर्व जन्म में पुण्य काम किया, जिसके प्रताप से जो है आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि बिना पुण्य इकट्ठा हुए, बिना उस परमात्मा का मौज का आपको ये अनमोल मानव जीवन मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए लिखा है कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। आप कहते हैं अब आप वृथा ना खो, छिन छिन भक्ति कमाओ। क्योंकि जिस जगह को छोड़ करके, जिस जहां से छोड़ करके, जिस गंदे मैले कुचैले को छोड़ करके आपने इस निर्मल पवित्र शरीर में आया,
अगर आपने इस मनुष्य शरीर में रह करके अगर इस मनुष्य शरीर से छूटने का काम नहीं किया, भगवान से मिलने का काम नहीं किया, इस जीवात्मा को घर पहुंचाने का काम नहीं किया, तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि ते नर पर तक दुख पाई, शिर दुनि दुनि पछताए और काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। उसके बाद अगर आप कर्म को दोष दो, काल को दोष दो, किसी को दोष दो, क्या फायदा? उसका नियम बिल्कुल सख्त है। अगर आपको 100 साल अगर इस मनुष्य शरीर में रहना है तो 100 साल से 1 सेकेंड आपको जो है ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। अगर 50 साल आपकी आयु लिखी हुई है तो 50 साल से 1 भी सेकेंड जो है वो इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 1 दिन पहले ही आपको सूचना दे देगा, अरे भाई मोहन तुम जो है तैयार रहना और मैं जो है तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और अगर आपने कानाकुनी किया, अगर आप जाने से इनकार किया, तो महात्मा कहते हैं उसको देख करके ही आदमी जो है उसका खून पानी हो जाता है, कान से सुनना बंद, मुंह से बोलना बंद, आंख से देखना बंद। इतना भयानक चेहरा होता है जमराज के दूत का, इतने बड़े बड़े उसके जूते में जो है कील लगे होते हैं। और अगर आप जाने का इस मकान को खाली करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर जबरदस्ती घसीट करके मार पीट करके जो है इस शरीर से बाहर निकलता है। तो कहते हैं कि ऐसे समय में आप देखते हो कि आदमी को इतना दर्द होता है, इतना पीड़ा होता है, इतना कहारता है, और उसके बाद में जो है कहाते कहाते उसके शरीर के अंदर के रोम रोम जो है टूटने लगता है, हड्डी चट चट टूटने लगता है, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्मत मरण दुसे दुख हुई। इस संसार में जन्मने और मरने की पीड़ा, इससे बड़ा दुख इस संसार में कुछ भी नहीं है। कहते 1000 बिच्छू एक बार डंक मार दे, जिसमें जितना दर्द नहीं होता है उतना दर्द इस जीव को शरीर धारण करने में और शरीर छोड़ने में लगता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि इस जन्म मरण की पीड़ा से अगर तुम्हें बचना है तो ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुमको। इस मनुष्य शरीर में वो रास्ता गया हुआ है, ये तुम्हारा ये 84 लाख जोनी का जो तुमने सफर किया है, ये 84 लाख जोनी का जो तुमने सफर शुरू किया है, इस सफर को अंतिम रूप देने का स्थान ये मनुष्य शरीर है। अगर आपने चाह लिया कि इस मनुष्य शरीर के बाद मैं कोई दूसरा शरीर धारण नहीं करूंगा, तो ये आपके इस शरीर में संभव है। ऐसा परमात्मा ने वो जरिया दिया है। इसलिए लिखा है कि आंखी मध्य पाकी चमके और पाकी मध्य द्वारा उतरे द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। हमारा आपका जो ये दोनों आंख है, इस दोनों आंख के सामने में तीसरा तिल है, जिसको छठा चक्र भी कहा जाता है और 10वां दरवाजा भी कहा जाता है। इसी दरवाजा का खुलने पर जो है आपको स्वर्ग बैकुंठ साफ दिखने लगता है, और जब ये खुल जाता है तो फिर जो है ये संसार जो है आपको मलिन दिखने लगता है। और ये जब तक नहीं खुलेगा तब तक जो है आपके अंदर का द्वेष, ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, ये मैले कुचैले भाव जो है आपका खत्म नहीं होगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है स्पष्ट रामायण में कि उग्रही विमल विमोचन ही के, मीट ही दोष सुख भरत जी के, और सूझ ही रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट भय जो जय खाने। जब हमारा आपका ये तीसरा तिल में जब ये प्रकाश हमारे शरीर के अंदर में रोम रोम में प्रकाश फैला हुआ है, और इस प्रकाश का जब सिमट करके ये सारा प्रकाश ये 10वें दरवाजे पर आता है, तीसरे तिल पर आता है, छठे चक्र पर आता है, और जब यहाँ पर पूरा सिमट जाता है, तब यहाँ से जो है वो आँख से देवी देवता को देखा जा सकता है, स्वर्ग वैकुंठ को देखा जा सकता है। ये आँख हमारे आपके इस मनुष्य शरीर में जो है परमात्मा ने दे रखा है प्रेमियों। इस भौतिक आँख से और इस भौतिक कान से और इस भौतिक नाक से अगर आप सोचोगे कि मैं स्वर्ग बैकुंठ का दृश्य को देख लूं, और आप सोचोगे कि स्वर्ग बैकुंठ का आवाज को मैं सुन लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इस भौतिक कान का, इस भौतिक आंख का, इस भौतिक नाक का, इसका दायरा जो है बिल्कुल सीमित है। ये मनुष्य शरीर तक ही सीमित है। लेकिन इसी मनुष्य शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है, इस आत्मा का रूप
बिल्कुल जो है इस आत्मा के अंदर में जैसा हमारे इस शरीर का कान है, उसी तरह से उसके अंदर में भी कान है। उस जीवात्मा का भी कान है, उस जीवात्मा का भी आंख है। और ये आंख जो है हमारे आंख के अंदर में, सबके अंदर में है, लेकिन वो आंख जो है हमारे आंख के अच्छे बुरे कर्मों के पर्दा से जो है बिल्कुल ढका हुआ है। इतना कूड़ा कचरा गंदगी हम आप लाद रखे हैं जन्म जन्मांतर तक। जब जब हमने जन्म लिया तब तब अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा जो है इस पर पड़ता चला गया। अब ये इतना मलिन हो गया है, इतना जो है अंधकार छा गया है कि हमारा आपका विश्वास भी खत्म हो गया है कि हमारे आपके अंदर में ऐसा कोई जरिया भी है जिससे भगवान को देखा जा सकता है। लेकिन जिन्होंने भगवान को देखा उन्होंने जो है इस बात को आपके हमारे बीच में ला करके रखा कि हे प्रेमियों, ऐ मनुष्य इंसान, तुम्हारे इस 10वें द्वार में, इस तीसरे तिल में शिव का नेत्र है, ज्ञान चक्षु है और ये प्रकाश है, ज्योत है। ये ज्योत को जो है तुम खोलने का प्रयास करो। जिस ज्योत के सहारे, जिस प्रकाश के सहारे तुम स्वर्ग वैकुंठ को देख सकते हो, देवी देवता को देख सकते हो। आप यहाँ तक कि अपने जो है अपने घर को भी देख सकते हो। ये जब दिव्य दृष्टि खोल जाती है तब कहते हैं करोड़ों योजन दूर तक जो है एक पल में जो है ये जीवात्मा की नजर चली जाती है। तो ऐसा सौभाग्य जो है हमको आपको ये मनुष्य शरीर में मिला है। ऐ प्रेमियों, जब आप माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, जब हमारे सामने से जो है गंदी पेशाब की नालियां, टट्टी की नालियां जब बह रही थी, बदबू से परेशान थे, चेठागरी से परेशान थे, गर्मी से तप रहे थे, तब हमने आपने सबने जो है उस परमात्मा से वादा किया, कहा कि हे प्रभु अब कृपा करो ये भांति, अब सब तज भजन करब दिन राति। ये कोई एक आदमी की बात नहीं है, सबने माँ के घर में जो है वादा किया, हमने आपने सबने वादा किया। और वादा करके हम आप जब इस संसार में आए, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती गई, 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस तक जो है प्रकृति का विधान है कि 5 बरस तक बच्चे का अच्छे बुरे का कर्म जो है नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 बरस से ऊपर हो जाता है, वैसे वैसे धीरे 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 कर्मों का आवरण हमारे आपके ऊपर जो है चढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब हम माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, तब हमारी जीवात्मा की आंख कान खुली हुई थी, तब हम उस प्रभु से रोज मिलते थे, उस प्रभु से जो है रोज बातें करते थे और उसके बाद में उसका दर्शन दीदार होता था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब बच्चा माँ के घर से बाहर आता है तो उसको एक अलग दुनिया जो है दिखाई देने लगता है। तब जो है इस संसार में आने के बाद अपने आप को जो है अकेला महसूस करने लगता है और वो दृश्य जो माँ के गर्भ के अंदर में उसको मिलता था, भगवान का दर्शन दीदार होता था, वो दर्शन दीदार यहाँ आने के बाद उसको जो है बंद हो जाता है। तब वो असहाय समझ करके और उसके बाद में जो है रोना चालू करता है कि मैं कहाँ आ गया करने लगता है। तो उसकी पीड़ा को कौन समझ सकता है? क्योंकि हम तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि चलो भाई हमारे घर में एक नया सदस्य आ गया, और अगर बच्चा नहीं रोता है तो सारा परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा वजह हो गया जो बच्चा नहीं रोया। तो उसमें बहुत सारा दिमाग लगाने लगते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर से दिखाते हैं, और जब तक वो नहीं रोता है तब तक जो है परिवार वाले खुशी नहीं मनाते। तो कबीर साहब इसको लिखे हैं कि जग में जब तुम आया था, जग हंसा था तुम रोए थे, बसर कर जिंदगी ऐसे, जग रोए तुम हंसता जा। तुम इस शरीर में रह करके ऐसी तुम जिंदगी जियो, ऐसी बसर करो कि दुनिया जो है तुम्हारा जाने का शोक मनाए कि यह आदमी बड़ा सुंदर था, देशभक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत अच्छा था, समाज सेवी था, किसी को जो है अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं दिया और हमेशा समाज का जो हित का काम किया। कहते हैं कि जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारे जाने पर जो है दुनिया रोए। तो ये मनुष्य शरीर में जो है बड़ा सौभाग्य हमको आपको दिया है परमात्मा ने। ऐ प्रेमियों, आप देख लीजिए
जब ये बच्चा 5 साल से बड़ा होता है तब दिन प्रतिदिन जो है हमारी जिम्मेवारी बढ़ती जाती है। और जिम्मेवारी इस प्रकार की होती है कि पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करते धरते जब जवानी अवस्था आ जाती है तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि अब ये बच्चा जवान हो गया, अब इसका विवाह संस्कार करना चाहिए। तब विवाह संस्कार भी हो जाता है, तब जो है हमारे आपके ऊपर जो है परिवार पालने का जिम्मेवारी आ जाती है। फिर नौकरी चाकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी चाकरी भी मिल जाती है, उसके बाद में जो है बाल बच्चे हो जाते हैं, तो फिर बाल बच्चे को पालने की जिम्मेवारी हो जाती है। इस प्रकार से जो वादा हमने माँ के घर में किया था, जो वादा हमने माँ के घर में किया था, वो वादा हमने छोड़ दिया, भूल गया, क्योंकि हम परिवार संभालने में लग गए। और जब परिवार संभालने में लग गए तो वो सारी बातें भूल गई जो बातें हमने माँ के घर में वादा किया था। तो कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में रह करके तुम्हें बाल बच्चों का भरण पोषण तो करना ही है, माँ बाप का सेवा तो करना ही है, आए गए का सत्कार तो करना ही है, और समाज का काम तो तुमको करना ही है। लेकिन उस परमात्मा के लिए, अपने इस जीवात्मा के लिए जो जन्म जन्म तक जो है इस 84 लाख जोनी में, इस 84 खान में जो है भटका खा रहा है, इसके विषय में भी, इसके लिए भी तुम्हें कुछ सोचना है, समय निकालना है। आपको इसके लिए अलग से कभी समय मिलने वाला नहीं है। आपके अंदर में जो आपको 24 घंटे का समय जो परमात्मा ने दिया है रात और दिन का, तो आप ये सोचोगे कि मुझे स्पेशल जो है भगवान का भजन करने के लिए समय मिलेगा, बड़ी फुर्सत मिलेगा, और मैं संसार का काम से बिल्कुल विरक्त हो जाऊंगा और कोई मुझे दुख तकलीफ नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, ऐसे समय में मैं भगवान का भजन करूंगा। तो है प्रेमियों, ऐसा समय कभी जीवन में आने वाला नहीं है। महात्माओं ने इसलिए कहा कि आप जो है अपना घर गृहस्थी का भरण पोषण करते हुए, बाल बच्चों का भरण पोषण करते हुए, उसके लिए जो है थोड़ा सा समय निकालो, जिससे इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए, ये जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए और अब आप इस जीवन मरण के चक्कर से निकल जाए। तो ये सब संभव जो है तभी होगा जब आप ऐसे संत सदगुरु, जिन्होंने नाम को लेकर के उस परमात्मा के दरबार से धरातल पर आया, कहा कि हम आए उसी देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको वहां तक पहुंचाना मात्र हमारा एक काम। महात्मा इस संसार में आते हैं सिर्फ जीवों को उद्धार करने के लिए, इसलिए इनको जो है कहा गया है कि वृक्ष कबहु न फल बकाए, नदी न सींचे नीर, और परमात्मा के कारण साधु धरा शरीर। साधु महात्मा जो है वो दूसरे के परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं, और जब तक वो जीवन जीते हैं तब तक जो है दूसरे के हित में काम करते हैं, जीवों का कल्याण के लिए काम करते हैं। तभी जब वो संसार से चले जाते हैं तब हर जगह जो है उनकी पूजा होती है। आज जिनकी भी पूजा हम करते हैं, जिनको भी याद करते हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा जगती है, वो सारे जीव, सारे लोग जो है ऐसे ही काम किए और ऐसे जीवों का उद्धार के लिए काम किए, जीवों का परोपकार का काम किए, धर्म का हिफाजत का काम किए, लोगों को संस्कार दिए और अच्छे समाज का निर्माण किए। ऐसे लोगों को जो है इस दुनिया से जाने के बाद उसको याद किया जाता है। ऐ प्रेमियों, जो भी चीज आप इस संसार में कमाते हो, इस मनुष्य शरीर के द्वारा, चाहे आप ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से, बुद्धि से, शरीर से, जो भी आप कमाते हो, ये इस शरीर तक ही सीमित है। आप जो भी धन दौलत कमाते हो, घर मकान और उसके बाद में दुकानदारी और ये सारा बिजनेस, पैसा, नौकरी चाकरी, ये शरीर का हिफाजत के लिए जो है आपका प्रारब्ध में आता है, आपका प्रारब्ध में मिलता है। जो आपके प्रारब्ध में है वो परमात्मा ने इस शरीर की रक्षा के लिए आपको दे देता है। लेकिन अगर आपने ये इसी पर जो है अपना ये सारा अनमोल जीवन अगर आपने व्यतीत कर दिया, तो कहते हैं कि रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल का कौन ही बदले जाए। आप जब इस संसार में आए थे तो खाली हाथ आए थे,
कोई भी चीज जो है आप लेकर के नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे। तो आप इतना याद रखिए कि जब आप खाली हाथ आए थे तो आपको जाना भी खाली हाथ है। आप देख लीजिए, आपके गांव में, आपके आसपास में कोई आदमी का शरीर छूटता है, कोई आदमी मरता है, तो जब हम 4 लोग जो है उसको मिल करके जो है कंधे में ले करके स्मशान घाट ले जाते हैं। आप कभी स्मशान घाट में जा करके देखो और वहां पर उसको पूरा खोल करके देखो, कपड़े खोल करके देखो, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि इसने सारा जीवन जो है कमाया, धन कमाया, दौलत कमाया, रुपया पैसा कमाया, सोना चांदी जमा किया, का कुछ भी लेकर के जा रहा है या नहीं जा रहा है। जब आप जाओगे तो देखोगे कि उसके पास कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जो कफन जो है उसके ऊपर उड़ाया जाता है, जब जोर से जब आग जलती है और उसके बाद में जो है हवा आती है तो वो कफन भी उड़ जाता है। ये शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व जो है, ये 5 तत्व शरीर 5 तत्व में जो है विलीन हो जाता है। अब रही बात इस आत्मा की, तो इस आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद में इसको, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा आपका इस मानव जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अगर हम कोई गलती करते हैं, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो हमको आपको जो है कोर्ट कचहरी में ले जाया जाता है और उसके बाद में उस कर्म के अनुसार जो है हमको जेल के सलाखों में जाना पड़ता है। तो जो इस देश का मालिक है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो तीनों लोक का मालिक है, उन्होंने इस जीव को सजा देने के लिए 4 सेंट्रल जेल बना रखा है। अब ये 4 सेंट्रल जेल कौन सा है? तो 4 सेंट्रल जेल ये है कि अंडक, पिंडक, हुकमत, अस्थावर, ये 4 प्रकार का वर्ग जो है इन्होंने बनाया है। इस चारों वर्ग में ये 84 लाख योनियों को जो है इसमें 4 वर्ग में बांटा है। अब ये 4 सेंट्रल जेल ऐसे हैं जिसमें जो है आपको सजा दिया जाता है, इसमें आपको सुख दुख मिलने वाला नहीं है। आप इस मनुष्य शरीर में जो भी आप कर्म करेंगे, क्योंकि इस पूरे सृष्टि में केवल मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जो कर्म योनि में आता है, बाकी जितना भी योनि है सब भोग योनि में आता है। तो ये मनुष्य शरीर में अगर आपने अच्छा बुरा कर्म किया तो उसका कर्म लगता है, उसका कर्म जो है जीवात्मा के ऊपर आता है। लेकिन अगर कोई कुत्ता अगर किसी बिल्ली को मार दे या किसी मुर्गे को खा जाए तो उसका सजा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोग योनि में है। लेकिन अगर आप मनुष्य योनि में है और अगर आपने किसी मुर्गे को काट दिया या किसी बकरे को काट दिया, किसी सुअर को काट दिया, चाहे किसी को भी काट दिया, तो उसका दोष आपको लगेगा, उसका अदला का बदला देना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म योनि में है। और कर्म योनि में है तो उन्होंने पहले ही आपको लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा और जो जस करही सो तस फल चाखा। उसमें इधर उधर की कोई बात नहीं है, पहले ही आपको चेतावनी दे दिया कि देखो कर्मों का विधान मैंने बना दिया है और कर्म करने की छूट जो है मैंने सबको दे रखी है। किसी को कर्म के लिए जो है मैं मना नहीं करूंगा, कर्म के लिए जो है किसी को मैं बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन जो कर्म तुम करोगे उसका सजा मैं तुम्हें दूंगा, तुम फल के जो है जिम्मेवार नहीं हो। अब हम आप जो है जाने अनजाने में काम करते जा रहे हैं, किसी का जो है धन चुरा लिए, किसी का इज्जत लूट लिए, किसी को मार दिए, कोई मुर्गे का गला काट दिए, कोई कुत्ते को मार दिए, कोई बकरे का गला काट दिए। इस तरह के जो तमाम प्रकार के कार्य हम इस मनुष्य शरीर में करते हैं, इसका सारा हिसाब किताब जो है वो दोनों इस कंधे में जो 2 दूत बैठा देता है, एक पाप कर्म को लिखता है, एक पुण्य कर्म को लिखता है। और उसके बाद में जो हमारा ये जीवन का जो क्रियाकलाप है, इस सारे क्रियाकलाप को शूटिंग करने के लिए एक कुदरती कैमरा जो है लगा देता है, जो वीडियो की तरह वीडियो जो है हमारे सारे क्रियाकलाप उसमें रिकॉर्डिंग होते रहता है। अब आप जब ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 80 साल, 20 साल, जितना भी आप इस पिंजरे में रहेंगे,
उतना दिन का सारा हिसाब किताब जो है उस वीडियो में रिकॉर्डिंग हो जाता है। अब वो रिकॉर्डिंग हो जाता है तो जब आपको जमरात के सभा में पेश किया जाता है, जमरात के दूत जब पकड़ के ले जाते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि भाई तुमको तो ये मानव शरीर भगवान का भजन के लिए मिला था, लेकिन तुमने तो कभी भजन किया नहीं। अब ये बताओ, तुम जो है मुर्गे को काट दिया, बकरे को काट दिया और जो है तुमने जो है उसका धन चुरा लिया, उसका जो है ये कर लिया, उस बच्चे को जो है तुमने मार दिया, तो आप कहोगे कि भैया हमने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं, कभी आपने कोई गलत काम किया नहीं, कभी किसी मुर्गे को नहीं काटा, कभी किसी बकरे को नहीं काटा। तो कहा ठीक है, देखो तो आपके सामने में जो है, जैसे आप घर में टीवी देखते हो वैसे जो है आपके सामने में वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको प्ले करके दिखा देगा। बोलो देखो, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज जो है महात्माओं ने देखा, ये सारा चीज जो है महात्माओं ने देखा और देख करके जो है उन्होंने बताया कि है प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर में आप चाहे जैसा भी जिंदगी जिया, अच्छे से जिया या खराब जिंदगी जिया, गरीबी में जिया चाहे अमीरी में जिया, इससे मतलब नहीं है। कहते हैं आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जति। आए हैं तो जाएंगे, जो आया है यानी जो ये शरीर धारण किया है उसको तो एक दिन जाना ही है, लेकिन कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जति। अब आप अपने में आप निर्णय कर लीजिए कि आप जंजीर में बंद करके जाना चाहते हैं कि आप सिंहासन में जाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका इस काम के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आपको सोचना है, क्योंकि भगवान ने सबसे बहुमूल्य चीज इस मनुष्य शरीर में विवेक दिया है, जो किसी भी प्राणी में नहीं है। ये विवेक जैसा शक्तिशाली चीज सोचने समझने का, निर्णय लेने का, ये परमात्मा ने विशेष रूप से इस मनुष्य शरीर में दिया है। ऐसा स्वभाव और किसी जीव को नहीं है। तो आपको इस विवेक से सोचना है कि मुझे कौन सा ऐसा कर्म करना है जो अंतिम समय में मुझको सिंहासन में बैठ के जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगर आपने इस मनुष्य शरीर में नहीं सोचा, नहीं समझा, नहीं जाना, तो आप मरने के बाद जो है कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मरने के बाद सारे जीवन का क्रियाकलाप का आपका सिर्फ हिसाब होता है और उसका फल जो है आपको दिया जाता है। आपको फिर चांस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही आप रह करके कर्म कर सकते हो। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि इस मनुष्य शरीर के रहते जीते जी जो है आपको अपने घर जाने की तैयारी करना है, परमात्मा का भजन करना है, और इस 84 लाख से आप कैसे बाहर जाएंगे, इसका भी सोच, इसका भी युक्ति, इसका भी उपाय आपको इसी मनुष्य शरीर में करना है। क्योंकि मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जीते जी मनुष्य के रहते, इस शरीर के रहते, इस सांस के रहते आपको ऐसे संत सदगुरु का तलाश करना है, ऐसे नाम का आधार पकड़ना है, ऐसे नाम के आधार में जो है आपको लेना है, ऐसे नाम का जहाज में आपको सवार होना है जो उस परमात्मा के दरबार में रोज आता जाता है। वो जहाज जो है रोज आता जाता है, उस जहाज में जब आप सवार हो जाएंगे, क्योंकि जो सवारी जिस गाड़ी में, जिस नाव में, जिस जहाज में ड्राइवर बैठा हुआ रहेगा, वही जहाज में आप जो है सफर कर सकते हैं। वही गाड़ी एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, वही ट्रेन जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। और जिस पर जो है कोई ड्राइवर नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, वो आपको जो है सिर्फ आपको दिल में संतोना मिलेगा। लेकिन इस जीवात्मा की सफर तभी संभव है जब उस गाड़ी का सवारी, उस गाड़ी का ड्राइवर उस गाड़ी में बैठा हो। तो इस कलयुग में गुरु महाराज ने, बाबा जय गुरुदेव ने इस धरातल पर इस नाम को लाया, और ये 1952 से इस नाम का जो है बाबा जी ने प्रचार किया और कहा कि जाओ गांव गांव में हर एक प्रेमी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी समुदाय का हो,
उसके सामने में जो है उसको ये बता दो कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जागृत नाम है और भगवान के सहस्त्रों नाम, हजारों लाखों नाम, उसमें से एक नाम ये जय गुरुदेव नाम है। क्योंकि आप देखते हैं इसमें रामचरितमानस में और ये आपका हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम। ये कोई नया नाम या कोई ये नहीं है, लेकिन भगवान की मौज मर्जी जब जैसा होता है तब जो है उस तरह का नाम का पावर इस संसार में, इस धरातल पर आता है। तो जो इस नाम का पावर का उपयोग करता है उसको लाभ मिल जाता है और जो नहीं उपयोग करता है उसका जीवन जो है खाली रह जाता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होने लगा तो युद्ध होने से पहले ये ऐलान कर दिया गया कि भाई अभी जो है युद्ध आरंभ नहीं हुआ है और इसमें से जितने भी योद्धा हैं ये सारे योद्धा अभी चाहे तो इधर से उधर हो सकते हैं। जो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ये धर्म का लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो जानते हैं कि ये अधर्म का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो धर्म और अधर्म के पक्ष में जो है आप अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिनको जिनको जो है समझ में आया कि पांडव जो है धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उस क्षण जो है यो दुर्योधन का पक्ष छोड़ करके और पांडव के पक्ष में चले आए। तो इधर वासुदेव थे, कृष्ण भगवान थे, तो जितने लोग जो इधर आए उनको कृष्ण भगवान की दया कृपा मिली। और उसके बाद में यही बात त्रेता युग में भी हुआ। जब रामचंद्र जी लंका पहुंचे तो वहां पर भी पहुंचने पर एकाएक जाकर के जो है लंका में जो है वो हावी नहीं हुए, लंका के ऊपर जो है आक्रमण नहीं किए। उन्होंने अंगद के रूप में जो है दूत अंगद को बना करके और उसके बाद में जो है रावण को समाचार भेज दिए कि भाई देखो, मुझे जो है सिर्फ आपसे ये करना है, आपसे दुश्मनी है और अगर आपने मेरी बात सरलता से मान लिया तो फिर ये दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि युद्ध में जो है किसी का जो है भलाई नहीं होता, युद्ध से किसी की भलाई नहीं होती है। इस युद्ध में जो है देश में नुकसान ही होता है, जान माल का क्षति होता है, धन दौलत का क्षति होता है, मतलब नुकसान ही नुकसान होता है। तो इस बात का सूचना उन्होंने भेज दिया और अंगद भली बातें जाकर के कहा कि देखो, इस धरती पर, इस धरातल पर अभी राम भगवान जो है साक्षात विष्णु भगवान के अवतार में है और जितने लोग उनके शरण में जाएंगे उनको जो है मोक्ष मुक्ति और उसको जो है उद्धार हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसा माना, ऐसा समझा और जो इनके पक्ष में आए उनका जो है उद्धार हुआ, उनका जो है उनका जीवन जो है सफल हो गया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना, रावण को जो है 20 बार समझाया गया, हजारों बार समझाया गया। उसके पुत्र जो मेघनाद, जो सबसे बलशाली था, जिसको अपने बल के ऊपर इतना घमंड था, वो जानता था कि इस पूरे तीनों लोक में ना तो मुझे कोई देवी देवता हरा सकता है, ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही मुझे कोई दारू मार सकता है। ऐसा शक्ति, ऐसा पावरफुल मेघनाद को जब युद्ध में जो है आभास हुआ कि जिससे मैं युद्ध कर रहा हूँ वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान का अवतार है, तब उन्होंने जा करके और उसके बाद में रावण को समझाया कि पिताश्री, अभी भी समय बाकी है, आप श्री राम के चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए तो ये सारी लंका जो है बच जाएगी और नहीं तो इसको विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रेमियों, समय के अनुसार जब समय में, जब देश में, धरती में, इस धरातल पर जब अत्याचार, पापाचार, बेविचार बढ़ता है, तब जो है वो महाशक्ति, वो परम पिता परमेश्वर के धाम से कोई न कोई नाम का आधार लेकर के वो शक्ति यहाँ पर आता है और उसके बाद में उस नाम का जो है चारों तरफ प्रचार करता है। अब जो उस नाम का प्रचार, उस नाम को जो है धारण करते हैं, उस नाम को जो है अपने जीवन में उतारते हैं, उसकी जीवन का काया पलट हो जाता है और उसका काम हो जाता है। और जो नहीं मानते हैं फिर उसका जीवन जो है खाली रह जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जागृत नाम है, इस कलयुग का जगाया हुआ नाम है
और भगवान के हजारों लाखों नाम में से एक नाम जो है ये जय गुरुदेव नाम है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जय गुरुदेव नाम मेरा है या पशु पंछी का है या जानवर है, चाहे कोई देवी देवता का नाम है। ये जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमेश्वर का है जो अचल अविचल अविनाशी है, जिसके हम सभी अंश हैं। प्रेमियों, अंड पीठ ब्राह्मण जितने भी आप इस भौतिक आंख से जहां तक आप देख रहे हो, सारे जीवों में जो है उसी का अंश समाया हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि सब घट मोरे साइया सूरी सेज न कोई, और बलिहारी वो घाट की जहां घट पर घट हुई। आप इस भौतिक आंख से जहां तक आप देख रहे हो, पेड़ पौधा चींटी भेड़ भालू जहां तक भी आप देख रहे हो, हर एक जीव में जो है उस परमात्मा का अंश है। लेकिन सबसे परम भाग्यशाली वो है जिसके घाट में, जिसके ये घाट, ये 10वां द्वार, जिसके घाट में जो है परमात्मा प्रकट हो गया। कहते हैं कि जहां घट प्रकट हुए, जिसके घाट पर जो है परमात्मा का दर्शन दीदार हो गया, वो परम भाग्यशाली है। और ऐसा सौभाग्य इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने दिया है। इसीलिए इसको चलता फिरता मनुष्य मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपने इस मनुष्य मंदिर को गंदा कर दिया तो परमात्मा जो है वो भगवान ईश्वर गॉड, जिन्होंने ये बड़ा सुंदर मानव शरीर दिया, निर्मल पवित्र दिया, अब वो जो है नाराज हो जाएगा। और जब नाराज हो जाएगा तो फिर नाराजगी में क्या होता है ये आपको सबको भली भांति मालूम है। जब वो नाराज हो जाता है तब जो है कुदरत में, प्रकृति में भयानक प्रकोप आता है। आपने अभी देखा होगा 2022 में जो बीमारी आया था, जिसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना ऐसी बीमारी जो आज तक जो 50 साल के उम्र के हैं, जो 100 साल के उम्र के हैं, जो 80 साल के उम्र के हैं, जो 60 साल के उम्र के हैं, वो भी अपने जीवन में इस तरह का महाप्रलय नहीं देखा होगा। इस तरह का पूरा विश्व को झंझोरने वाला ये बीमारी जो है आपके नजर के सामने में आया। और महात्मा कहते हैं कि यह प्रकृति का ये टेलर है। इससे भी भयानक परिस्थिति जो है हमारा आपके बीच में आने वाला है, क्योंकि इस बीमारी को लाने का काम हम ही आप किए। हम ही आपके द्वारा ये बीमारी इस धरातल पर आया। नहीं तो आप तो बड़े चैन से जी रहे थे, खा रहे थे। आपको जिस सृष्टि का पालन करने के लिए जिम्मेवारी मिला, सृष्टि का सिरताज बनाया गया, इस मनुष्य शरीर को पूरे 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ जो है इस मनुष्य शरीर को बनाया गया। क्यों बनाया गया कि जितने भी बाकी जो योनियां है, कीड़े मकोड़े का, बैल का, बकरी का, कुत्ता का, भालू का, शेर का, जितने भी योनियां हैं, ये सारे योनियों का देखभाल हमको आपको करने का जिम्मेवारी ईश्वर ने, खुदा ने, गौर ने दिया। अब हम जो है बुद्धि से, बल से, ताकत से अपना ज्ञान बुद्धि लगा करके और उसके बाद में जो है उसको ही मार काट करके खाने लगे। अब जब उसी को मार काट करके खाने लगे तो उसी से जो है ये सारा बीमारी निकला। और ये बीमारी निकल करके और वही बीमारी, वही वायरस हमारे आपके शरीर में प्रवेश किया। और उसके बाद में जो है हम बेमौत, हजारों लाखों नहीं करोड़ों संख्या में जो है आदमी का बेमौत हुआ। और ये बीमारी जो है अभी गई नहीं। और इस बीमारी के लिए बाबा जी ने 1972 में ही कह दिया था कि चीन से एक ऐसी बीमारी निकलेगा जिस बीमारी से सारा विश्व जो है त्राहिमाम करेगा। और यहाँ तक कि एक दूसरे के सामने कोई आना पसंद नहीं करेगा, लोग एक दूसरे से दूर भागेंगे और हॉस्पिटल को नर्स और डॉक्टर छोड़ करके भाग जाएंगे। ये तो आपने अपने आंखों से देखा। और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप का सुधार नहीं किया, जीवों का हत्या बंद नहीं किया, मांस बतीरे का सेवन करना बंद नहीं किया, तो ये बीमारी रुकने वाली नहीं। आपने धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, WHO जो पूरे विश्व का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो वो तय करता है कि कौन सा दवा ठीक है, कौन सा दवा खराब है, कहाँ पर क्या है। स्वास्थ्य विभाग का जो पूरे विश्व का जो एक संगठन है, उन्होंने जो है इस बात को दावा किया
कि मांसाहार से शाकाहार अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि इसमें से जो है 80% नहीं 95% लोग जो है इस बीमारी का शिकार नहीं हुए। जो शाकाहारी लोग थे वो लोग 95% जो है इस बीमारी का शिकार नहीं हुए। तो ये फायदा जो है आपको इस कलयुग में मिलेगा। और बाबा जी का आशीर्वाद है सभी जीवों के लिए, किसी एक दो जीव के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए बाबा जी का वरदान है कि जो इस कलयुग में शाकाहार को अपने जीवन में अपनाएगा वो इस मनुष्य शरीर का त्याग करने के बाद पुनः उसको जो है मनुष्य शरीर मिलेगा। ऐसा वरदान गुरु महाराज ने दिया हुआ है। इसलिए प्रेमियों, धर्म के जब तक आप अपने अंदर में धर्म को नहीं जगाएंगे, जब तक अपने अंदर में अपने आचरण को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने विचार को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक जो है आपके अंदर में भक्ति का लहर कभी नहीं उठ सकता। कोई जो है शराब पीने वाला, कोई जो है कत्ल करने वाला, वो कभी साधु बन ही नहीं सकता। साधु बनने के लिए आपको इन प्रवृत्तियों का त्याग करना ही पड़ेगा। ऐ प्रेमियों, जिन महात्माओं ने अपनी आंखों से देखा इस जीवात्मा को यातना में भोगते हुए, इस जीवात्मा को तकलीफ करते हुए, नरकों में जो है सजा देते हुए, उन महात्माओं ने जो है वर्णन किया, कहा कि इस आत्मा को जो आप इस मनुष्य शरीर में कर्म करते हो, इसको इतनी तगड़ी सजा मिलती है जिसका कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। है प्रेमियों, हमारा अगर शरीर में थोड़ा सा अगर खरोच लग जाता है, कट जाता है, तो हम आप जो है चिल्लाते हैं, चीखते हैं, परेशान होते हैं। कहते हैं कि अगर आपने किसी का गला काट दिया, निर्दोष जीव का गला काट दिया, तो आपको जब जमराज के दूत ले जाएंगे वहां पर इंसाफ होगा, तो कहेगा इसको फलाने नर्क में जो है ले जाओ और 1000 साल तक जो है इसको काटते रहो। 1000 साल 1000 साल तक जो है काट करके, कभी काट करके जोड़ेगा, फिर काटेगा, फिर जोड़ेगा, फिर काटेगा, फिर जोड़ेगा। ऐसा जो है वहां पर जो है ये रील हमेशा चलते रहते। महात्माओं ने अपनी आंखों से देखा और उसके बाद में ये हमारे आपके बीच में आकर के बताए कि ऐसी सजा जो है जीव को मिलती है। तो 1000 वर्ष जब खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में जो है इसको अग्नि में जलाया जाता है। हजारों फीट लपटी उठती हुई आग में जो है ऐसे बर्छे में गोद करके इस जीवात्मा को जलाया जाता है। कहते हैं कि इसकी आवाज हजारों मील दूर तक जाती है, लेकिन वहां पर बचाने वाला कोई नहीं मिलता। वहां पर बचाने वाला कोई आता नहीं, क्योंकि किसी को जाने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भी नहीं जाता है कि आपने इस मनुष्य जीवन में जो है किसी को अपना साथी नहीं बनाया, आपने इस मनुष्य जीवन में किसी को हमराही नहीं बनाया। जब आपने साथी नहीं बनाया तो वहां पर आपका मदद कौन करेगा? जितने भी आपने रिश्ते नाते बनाए इस शरीर तक ही बनाए, जितने भी आपने रिश्ते नाते बनाए इस शरीर तक ही सीमित हुए, सभी इस शरीर तक ही आपके साथ दिए। और जैसे ही शरीर खत्म हो गया, सारे रिश्ते नाते भी आपके खत्म हो गए। तो जो सारा रिश्ता नाता खत्म हो गया, तो जब रिश्ता नाता ही खत्म हो गया, वहां तक जाने का किसी का पावर ही नहीं है, तो फिर आपको उस नरक 84 से बचाएगा कौन? इसलिए बाबा जी ने कहा कि इस मनुष्य शरीर में रहते रहते कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने तुमको क्यों दिया है, इस मनुष्य शरीर को परमात्मा ने तुमको क्यों दिया है, और क्यों तुमको ये अनमोल मनुष्य शरीर में तुमको ये मतलब दिया है, रखा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर हम आप इस मनुष्य शरीर के रहते जो है अगर विचार विमर्श करते नहीं है, तो फिर ये चांस जो है मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रेमियों, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी आंखों से देखा और सजा देते हुए देखा, तो कहते हैं कि अगर तुम जो है इस मनुष्य शरीर के रहते, अगर तुमने अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र बना लिया, जीवों का हत्या बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, पाप करना बंद कर दिया, आप किसी का धन चुराना छोड़ दिए, निंदा शिकायत करना छोड़ दिए, तो धीरे 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 जो है आपके ऊपर जो
कर्मों का आवरण लगा हुआ है, वो कर्मों का आवरण का जब ऐसे महापुरुष के संसर्ग में जाएंगे तो महापुरुष ऐसे महापुरुषों की संसर्ग में जाने से, उनकी दृष्टि पड़ने से और उनके संपर्क में जाने से धीरे 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 कर्म का जो है नाश हो जाता है, सफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गुरु के पास जो है, सदगुरु के पास जो है कर्म को साफ करने की जरिया है, कर्म को साफ करने का उसके पास बूटी है, कर्म को साफ करने का, कर्म रूपी गंदगी को धोने का उसके पास सोडा साबुन है, और बाकी आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। कहते हैं कि जब आप जब मोटे मोटे जब आप कर्म करते हो तो कहते हैं मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोटे बंधन जो है तुम इधर उधर जो है लुका छिपी या इधर उधर चोरी चमारी करोगे तो तुम्हारा कट जाएगा, ऐसा नहीं कहा। लिखा है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। कहते हैं कि मोटे बंधन जो है, जो तुमने बड़े बड़े जो है तुमने कुकर्म किया, बड़े बड़े जो है पाप किया, बड़े बड़े जो है तुमने अत्याचार किया, ये जब तुम गुरु के संपर्क में आ जाओगे तो तुम्हारा धीरे 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 ये कर्म को जो है गुरु धो करके साफ कर देंगे। और रही बात छोटे छोटे जो कर्म है, जो आपने चोरी किया, इधर उधर आपने निंदा शिकायत किया, तो कहते हैं झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब गुरु का दिया हुआ नाम, जब प्राणी गुरु का दिया हुआ नाम का जब आप जाप करते हैं तब उस जाप से जो है धीरे 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 ये कर्म जो है साफ हो जाता है, कर्म की गंदगी साफ हो जाता है। और जब कर्म की गंदगी साफ हो जाता है, निर्मल पवित्र हो जाता है, तब परमात्मा कहता है कि जिसका हृदय निर्मल हो गया, साफ हो गया, वो मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है। कहते जो मन निर्मल सो मही पावे, जो मन निर्मल सो मही पावे। अब ये जो मन निर्मल सो मही पावे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पंडित ब्राह्मण ही पाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैश्य ही पाएगा, इसका मतलब कोई बड़ा जाति पाएगा, इसका मतलब कोई पूंजीपति आदमी पाएगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कि जो मन निर्मल सो मही पावे। अगर जीवन भर उसने गरीबी में रहा, झोपड़ी में रहा, नमक खाया और साग भात खाया, और उसके बाद में मरने के बाद अगर उसको जो है सिंहासन में जाना पड़े, तो वो महल में रहने से अच्छा उसकी जिंदगी झोपड़ी में ठीक था। क्योंकि झोपड़ी में रह करके उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन महल में रह करके, झूठी अहंकार में रह करके आपने इस जीवात्मा को नरक 84 में ढकेल दिया, तो वो जिंदगी, वो मनुष्य जीवन पाना आपका बेकार हो गया। इसलिए परमात्मा ने कहा जो मन निर्मल सो मही पावे। ऐ प्रेमियों, आप नजर उठा करके आप अपने दिल दिमाग से सोच करके देख लीजिए कि जहाँ अत्याचार, पापाचार, बेविचार जो होता है, वहाँ पर धन दौलत वाले, जो जिसके पास अरबों खरबों लाखों रुपया है, जिसके पास जो है शरीर में बहुत ताकत है, जिसके पास जो है जनता का मतलब ये है, उसको जो है जनता का सपोर्ट है, ऐसे ही लोग जो है अत्याचार बेविचार जो है करते हैं। जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले, किसी प्रकार जो है वो 2 वक्त की रोटी उसको मिलती है, और उसके बाद में जो बाल बच्चे को किसी तरह से पालते हैं, उसको जो है इधर उधर की बुराई समझ में नहीं आता है। उसको फुर्सत में जो है, फुर्सत में निकाल करके या तो भगवान का वो नाम लेते, या फिर वही अपने बिजनेस पैसा में, या अपने कहीं भी जो भी थोड़ा बहुत काम है उसमें लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि दीन जो होते हैं, दीन के ऊपर जो है दयाल की दया होती है, इसीलिए उनको जो है दीन दयाल कहा जाता है। दीन दयाल इसलिए कहा जाता है कि जब तक आप दीन नहीं बनोगे, जब तक आपके अंदर में दीनता नहीं आएगी, तब तक उस दयाल की दया आपके ऊपर नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जो मन निर्मल सो मही पावे। अब आपने अपने मन को निर्मल कैसे करोगे, आपको अपने मन को निर्मल कैसे करना है, ये आपको इस मनुष्य शरीर के रहते ही सोचना है। उन्होंने तो कह दिया कि जो मन निर्मल सो मही पावे। मुझे पाने के लिए और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
मुझे प्राप्त करने के लिए तुमको अपना हृदय रूपी ये मन जो है, इस हृदय को जो है तुमको निर्मल पवित्र करना है, ताकि मैं उस पर जा करके विराजमान हो जाऊं। हमारे आंख के अंदर में इतनी गंदगी है, इतना मैल है, इतना कूड़ा कचरा है, आप जरा ढूंढ करके देख लीजिए। पूजा में जब आप बैठते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं या कोई भजन बंदगी करते हैं, आप अपने अंतर आत्मा को झांक करके देख लीजिए कि कितने समय तक जो है आपका मन भगवान के प्रति लगा रहता है। ये मन इतना चंचल है कि कभी भी जो है स्थिर रहता नहीं। क्यों? क्योंकि जुगों जुगों तक जो है हमने ऐसे ही चीजों में जो है इसको जो है लगा करके रखा है। तो इस जीव का, इस मन का ऐसी प्रवृत्ति होता है, इस मन का ऐसा प्रवृत्ति होता है कि ये हर एक समय जो है नए नए चीजों का जो है वो आवरण करना चाहता है, नए नए चीजों का मतलब उपयोग करना चाहता है, भोग करना चाहता है। और इसके चलते जो है ये इधर उधर कूदा फांदी करते रहता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर तुमने इससे काम लेना सीख लिया, अगर तुमने इससे काम लेना सीख लिया, तो ये मन जो है इतना ताकतवर है, इतना बलवान है कि ये पूरे तीनों लोक में इससे बड़ा ताकतवर कोई भी नहीं है। अगर तुमने इसको अपना प्रीत बना, इससे प्रीत कर लिया, इसको हित कर लिया, इसको पाला कुचला करके संभाल कर लिया, समझा बुझा करके अगर इससे प्रेम कर लिया, तो यही मन तुमको जो है उस परमात्मा से मिला देगा। जब इधर उधर नहीं भागेगा, निर्मल पवित्र हो जाएगा, तो वो तो बोल ही रहे भाई कि जो मन निर्मल सो मई पावे, वो मुझे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब गुरु की कृपा से जब ये घाट, ये आईना जो है साफ हो जाता है, निर्मल पवित्र हो जाता है, तब यही जीवात्मा अपने असली स्वरूप को इस आईने में जो है अपना दर्शन दीदार करती है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इसलिए कहा गया कि बिना आंख के खोले तुम्हारे अंदर के द्वेष जो है वो कभी जाने वाला नहीं है, अंदर का मैल खत्म नहीं होने वाला है, अंदर का अंधकार खत्म नहीं होने वाला है। आज जब तक अंधकार मिटेगा नहीं, तब तक जो है उनका दर्शन दीदार होने वाला नहीं है। इसलिए लिखा उग्रही विमल विमोचन ही के, मीट ही दोष सुख भौरजनी के। और जैसे ही जो है ये अंधकार मिट जाता है, ये अंधकार खत्म हो जाता है, मैल खत्म हो जाता है, तो कहते सूझ ही रामचरितमानस। तब जो है प्रभु राम का दर्शन होता है। और जब राम का दर्शन होता है, तो रामचंद्र जी का जब दर्शन हो जाता है, तो फिर वो जीव जो है पूरा गदगद हो जाता है और संसार के सारे ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितना भी कूड़ा कचरा मैला है, ये सब जो है बुरे विचार है, ये सब जो है एक झटके में जो है खत्म हो जाता है। और ये जो है हमेशा के लिए जो है उनके चरणों में जो है समर्पित हो जाता है। क्योंकि ये जानता है कि ये जितने भी है ये सब सिर्फ हमको फंसाने के लिए ये हमारे साथ में लगाया गया है। लेकिन जब ये तीनों दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब जो है हकीकत से जो है रूबरू होता है, तब जो है उस परमात्मा का दर्शन दीदार होता है, तब इस जीवात्मा को परम आनंद प्राप्त होता है। परम आनंद का मतलब होता है जिसके बाद कुछ है ही नहीं। क्योंकि इस संसार का सुख जो धन दौलत से प्राप्त होता है, जो बाल बच्चे से प्राप्त होता है, जो इस कुटुंब परिवार से प्राप्त होता है, इसकी हवस तो कभी खत्म होती ही नहीं। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो तुरंत मन में ये इच्छा होती है कि काश जो है मुझे 200 रुपया मिल जाता। अब 200 रुपया अगर मिल जाता है तो फिर सोचते हैं कि काश जो है हमको 400 रुपया मिल जाता है। इस प्रकार से जो है कड़ी बाय कड़ी जो है जुड़ते चला जाता है। लेकिन जब परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाता है, तो जो पूरे सृष्टि को चलाने वाला है, जो पूरे सृष्टि का मालिक है, जो सारे चीजों पर उसका दबदबा है, उसका हक है, उसका अधिकार है, अगर वही मालिक मिल जाता है तो मन में संतुष्टि ये होता है कि जब मेरे मालिक ही मुझको मिल गए, तो अब मुझे अपने जीवन के विषय में क्या सोचना है, अब तो मेरा जीवन का उद्धार होना ही होना है। तो सारी चिंता जो है खत्म हो जाती है। तो ये तब तक ये होता है जब तक कि हमारा ये तीसरा आंख, थर्ड आई, शिव नेत्र,
जब तक नहीं खुलता है तब तक भगवान का दर्शन दीदार होने वाला नहीं है। चाहे कहीं जुग कहीं जन्म आप जो है आप जब तब कर लो, आप जो है पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर उस पूजा पाठ से अगर ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है तो आपको सपने में भी भगवान का दर्शन दीदार होने वाला नहीं। लेकिन अगर उस पूजा पाठ से आपका ये तीसरा नेत्र खुल गया तो आप समझो आपका पूजा पाठ सफल हो गया। लेकिन अगर नहीं खुला तो आप जो है अंधेरे में हो या फिर आपके जीवन जो है धोखे में बीता जाए। इसलिए प्रेमियों, समय का सद्गुरु इस संसार में जब आते हैं तो जीवों को जगाने का काम करते हैं और गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला जा